नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 15 नवंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान गिर रहा है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफदरजंग मौसम केंद्र पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। और चूरू में 7.5 डिग्री पारा रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह से सीकर, जयपुर और अन्य राजस्थान के अन्य शहरों में, यहाँ तक कि ग्वालियर समेत जो उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये सारा कारण है उत्तरी दिशा से आने वाली हवाएं, जिसकी वजह से सेंट्रल यूपी तक और ये जो रीजन है इन भागों तक, ये पूरा रीजन लगातार यहाँ पर जो हवाएं चली हैं बीते 24 घंटों में, उसकी वजह से न्यूनतम तापमान नीचे गया है और ज़्यादातर जगहों पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। आज पोल्यूशन से काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन सिचुएशन बदल रही है। और सिचुएशन बदलने पर क्या होगा, इसके बारे में हम फोरकास्ट वाले पेज पर बात करेंगे, स्लाइड में बात करेंगे। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई सक्रिय WD नहीं है, मॉइस्चर हवाओं के साथ ज़रूर आ रहा है, इसकी वजह से बादल आपको नज़र आ रहे हैं और ये हर दिन की कहानी है। इस समय आमतौर पर ऐसी स्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती हैं। इधर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो उग्र मौसमी हलचल, उग्र मौसमी गतिविधियां लगातार यहां पर दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर जारी हैं। उत्तरी तमिलनाडु पर बना सर्कुलेशन अभी भी प्रभावी है और इस सिस्टम से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और ये आप देख सकते हैं बादल उसी ट्रफ की वजह से यहां पर नजर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक्टिव है। एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, वो आगे बढ़ना शुरू कर चुका है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में ये उत्तरी अंडमान सागर को पार कर जाएगा और बंगाल की खाड़ी के और भीतरी भागों पर पहुंचेगा। तब ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया 15 नवंबर को बन जाएगा और उसके बाद 16 नवंबर तक इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना नजर आ रही है और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचेगा और 17 नवंबर को ही यहाँ अरब सागर के सेंट्रल रीजन पर एक सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है और ये वही सर्कुलेशन है जो इससे पहले आपने देखा था कि साउथ और साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी से श्रीलंका को पार करते हुए कोमोरिन रीजन से लक्षद्वीप होते हुए आगे बढ़ा था और जिसके बारे में आशंका थी कि साइक्लोन बनेगा, लेकिन वो घूमते घूमते यहाँ से सिस्टम इधर गया और अब फिर से वापस कोमोरिन रीजन में पहुंचा है और अनुमान यह है कि यही सिस्टम आगे चलकर बन जाएगा। अभी फिलहाल ये सर्कुलेशन के रूप में है और ये लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये बहुत सारे मौसमी सिस्टम हैं जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसमी हलचल बढ़ने वाली है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और इलाके और दायरे इसके और अधिक क्षेत्र इसके दायरे में, बारिश के दायरे में आएंगे। और अब आइए जानते हैं बारिश की गतिविधियां कब और कहां कैसी होंगी। सबसे पहले बात उत्तर भारत के क्षेत्रों की कर लेते हैं, जहां पर वेदर मॉडल बिल्कुल भी ड्राई वेदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यही सही स्थितियां हैं। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और इन दोनों पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से जो होंगे, इनमें बादल बनते रहेंगे और ये बादल मीडियम टू हाई होंगे, जिनसे बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और फिलहाल यहाँ किसी एक्टिव WD का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं के साथ वाले जो मॉइस्चर हैं, उसी वजह से यहाँ पर बादल बन रहे हैं और ये बादल बनते रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह रहेगा। नीचे चलेंगे, यानी अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के, तो इन तीनों राज्यों के जो दक्षिणी हिस्से होंगे, इन दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों, राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में पूरी तरह से मौसम शुष्क और साफ रहेगा। हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 15 नवंबर को भी इसी तरह से उत्तरी दिशा से आती रहेंगी और इन उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट आपको कल भी देखने को मिल सकती है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आज अगर चूरू में 7.5 रहा तो कल 7 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मेरठ में भी तापमान 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, सामान्य से 4-5 डिग्री कम। दिल्ली में 10 या 9 डिग्री तापमान जा सकता है। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा में भी तापमान में गिरावट कई शहरों में हो सकती है। रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नारनौल में भी तापमान आज सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। नारनौल उन शहरों में से है जहां पर बहुत गर्मी के समय और बहुत सर्दी के समय पड़ती है। जिस तरह से सीकर, हिसार और चूरू हैं, उसी तरह से
विल्सन आर्नोल्ड की भी जियोग्राफिकल कंडीशन है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी। ड्राई वेदर रहेगा, पोल्यूशन आज जैसा था लगभग वैसा ही कल भी रहेगा। उसके बाद स्थितियाँ बदल रही हैं और विषम हो रही हैं। 17 नवंबर से 16 नवंबर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे दूसरे वीडियो में, और इस प्रदूषण की वजह क्या होगी और ये प्रदूषण कब तक रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ईस्ट उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाएं आने लगी हैं। इन हवाओं के साथ आने वाले मॉइस्चर के कारण वाराणसी और भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और यहाँ तक कि कानपुर तक आपको कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। इन बादलों से अभी बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि पहले अनुमान था कि 16 नवंबर को 15 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश ज़रूर हो सकती है, और अभी भी मेरा अनुमान है, प्रोजेक्शन अगर हम इन मॉडल्स का देखें तो बिल्कुल भी ड्राई वेदर है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम प्रयागराज और वाराणसी के बीच का जो हिस्सा है दक्षिण पूर्वी, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट क्लाउड, कुछ मीडियम क्लाउड्स या लो क्लाउड्स आ सकते हैं और इनसे बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी गर्जना के साथ कहीं पर हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं। बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। हालांकि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी बिहार में गया से भागलपुर का जो रीजन है, नवादा और आसपास के हिस्सों में, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल थोड़े समय के लिए घने आ सकते हैं और लाइट रेन कहीं कहीं पर या बूंदाबांदी, यानी जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के उसी तरह की कंडीशंस यहाँ पर भी बन सकती हैं। झारखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। जमशेदपुर समेत रांची और जो दक्षिणी पूर्वी शहर हैं इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में कई जगहों पर, और यही कंडीशन आपको 15 नवंबर को भी देखने को मिलेगी। कोलकाता और हावड़ा समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में भी मौसम के सक्रिय रहने का अनुमान है। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर, मिजोरम में कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर अगर हम इस मॉडल को देखें तो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन मॉइस्चर रहेगा, बादल भी रहेंगे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर। मेरा अनुमान यह है कि सूरत और नवसारी, वलसाड़, ये जो रीजन है, डांग, तापी, इन जगहों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है, गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। और यही कंडीशन हमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर ये सिंगरौली तक के रीजन में देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इन भागों में दक्षिणी हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ठीक ठाक होने वाली हैं। इंटेंस स्पेल बारिश का यहाँ पर पुणे से नीचे नीचे मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और रत्नागिरी से नीचे नीचे हमें कोंकण गोवा में देखने को मिल सकती है, सिंधुदुर्ग तक। उसके ऊपर चलेंगे यानी कि अलीबाग और मुंबई, तो इन भागों में फिलहाल ये जो रीजन है इन भागों में बादल घने हो सकते हैं। आज से ज़्यादा बादल आपको 15 नवंबर को दिखाई दे सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन भी यहाँ पर मुंबई समेत ये जो रीजन है इन भागों में हो सकती है। पुणे से ऊपर नासिक में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और अहमदनगर में, औरंगाबाद में भी बारिश हो सकती है, अहमदनगर में भी बारिश हो सकती है। जबकि नंदुरबार, धुले और जलगांव का जो रीजन है इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। नागपुर, अकोला तक ये रीजन ड्राई रहेगा और मध्य मराठवाड़ा के रीजन में नांदेड़ से लेकर जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत ये विदर्भ के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, बहुत भारी स्पेल नहीं होगा। ओडिशा में अधिकांश शहरों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और मानसून जैसा मौसम रहेगा। यहाँ पर बालासोर, कटक, पारादीप समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। क्योंझारगढ़ और जो अंदरूनी शहर हैं उन भागों में भी वर्षा की संभावना रहेगी और तटवर्ती रीजन्स में भी संभावना बारिश की बनी हुई है। और यही कंडीशन आपको रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी देखने को मिलेगी। कोंडागांव में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं। उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर में ज़रूर बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्से जो हैं कोरिया, सरगुजा से लेकर ये जो रीजन है इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहने के बावजूद लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है, बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। अब बारी दक्षिण भारत के क्षेत्रों की।
जहां पर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के सदर्न टिप तक बारिश की है। और यहां पर केरल के तटवर्ती रीजन्स में आगामी 24 घंटे बहुत ही उग्र मौसमी हलचल के होंगे। तो 15 नवंबर को यहां पर केरल के लोगों को मेरा विशेष सुझाव है, सलाह है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए बहुत हिफाजत का ध्यान रखें। मछुआरों को सुझाव है कि वेंचरिंग ना करें बिल्कुल भी अरब सागर में, क्योंकि लक्षद्वीप रीजन पूरा तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक का बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा और यहाँ स्थितियां काफ़ी विपरीत रहेंगी। लक्षद्वीप में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, आशंका है। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु, खासतौर पर रायलसीमा, तटवर्ती, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 से 50-60 मिलीमीटर का रीजन रहेगा ये 24 घंटों में बारिश का। जबकि अगर हम पश्चिमी तटों की बात करें तो यहाँ पर 40 से 60-70 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में ट्रिपल डिजिट में भी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में भी, चेन्नई में भी बारिश की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र यहाँ पर लगातार एक्टिव वेदर कंडीशन वाला रीजन रहेगा और कुछ इलाकों में बहुत ही मूसलाधार वर्षा के साथ तूफानी हवाएं चलने, बादलों की तेज गर्जना होने और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं होने की आशंका यहाँ पर बनी रहेगी। तो देश भर में काफ़ी कुछ बदल रहा है मौसम और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के इन रीजन्स में आने वाले समय में बारिश का स्पेल आने वाला है। मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में, गुजरात के तमाम जगहों पर, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के भागों में, बिहार के अधिकांश इलाकों में बारिश की जो संभावनाएं हैं वो अनुकूल बन रही हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और इन भागों में 20 नवंबर से पहले बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ये जो पूरा रीजन है इंक्लूडिंग राजस्थान, इन भागों में देखने को मिल सकती है। इन स्थितियों के बारे में हम स्पेशल बुलेटिन करेंगे और उसमें बात करेंगे आने वाले दिनों के मौसम की। और बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।